मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसने अपने पैलेस को बहुत खूबसूरत बना के रखा था। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को दावत दिया करता था। एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत उस महल में आ जाती है। वो औरत बूढ़ी थी, इसलिए वो शक्ल सूरत की प्यारी नहीं थी। अब वो बूढ़ी औरत उसे गिफ्ट में एक रोज देती है। प्रिंस सोचता है ये बूढ़ी औरत है, शक्ल सूरत की भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है और प्रिंस उसकी इंसल्ट करते हुए उस फ्लावर को फेंक देता है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को समझाती है कि खूबसूरती इंसान की शक्ल से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, और प्रिंस उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और देखते देखते वो औरत एक खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वो उसे आजमा सके। वो जादूगरनी समझ गई थी कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए प्रिंस को मैजिक करके वो एक बीस्ट बना देती है। प्रिंस उसे जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती जादूगरनी की। इस मैजिक से प्रिंस को सब भूलने लगते हैं। हम यहाँ पर ये जान पाते हैं जादूगरनी ने प्रिंस को जो फ्लावर दिया था वो कोई आम फ्लावर नहीं था, वो एक मैजिकल फ्लावर था, और फ्लावर ना एक्सेप्ट करने की वजह से उसने उसको कर्ज दे दिया। ये कर्ज तभी खत्म होगा जब प्रिंस को आखिरी पेटल गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी उससे प्यार करे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन सकता है, वो फिर हमेशा बेस्ट ही रहेगा। बहुत साल हो जाते हैं मगर उस पैलेस पर कोई भी नहीं आता। फिर हमें कैस्टल के पास एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को स्टोरी और बुक पढ़ने का काफी शौक होता है। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसी के गांव में एक लड़का भी होता है, उसका नाम होता है गैस्टोन, और गैस्टोन बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उसे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एक प्राउड इंसान था। गैस्टोन बेल से शादी करने के लिए बहुत स्ट्रगल भी किया करता था, लेकिन वो उसकी सारी कोशिशें नाकाम ही रहती थी। एक दिन बेल के फादर को कहीं जाना था, जिस रास्ते से उन्हें जाना था वो एक जंगल था। बेल के फादर देखता है कि जिस रास्ते से उन्हें जाना है उसमें आग लगी है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ पर वो मुड़ जाते हैं। बेल के फादर अपने घोड़े पे सवार होते हैं, लेकिन तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और वो भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर जान बचाकर वहां से भागते भागते वो आ जाते हैं बीस्ट के पैलेस के पास। बेल के फादर जब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन पैलेस में ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई रहता है क्योंकि वहाँ पे कैंडल जल रही थी और टेबल पे खाना भी लगा था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कप रखा होता है जो बेल के फादर के साथ बात करने लगता है। लेकिन वो सोचते हैं कि ये कोई सोल है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर बेल के फादर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर ये कब कैसे बोल पाया। असल में पैलेस में जो भी चीजें थी वो पहले इंसान थी, लेकिन जादूगरनी की कर्ज की वजह से वो सब इन चीजों में बदल गई। बेल के फादर भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। उन्हें वहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर दिखते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी ने अपने लिए एक फ्लावर मंगवाया था, तो वो एक फ्लावर तोड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। फ्लावर तोड़ने की पनिशमेंट देने के लिए वो उन्हें प्रिजनर बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो सीधे अपने घर आता है बेल के पास। जब बेल देखती है कि घोड़ा अकेले आया है तो वो समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए वो अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है। वो घोड़ा बेल को पैलेस में ले आता है और वहीं उसके फादर भी कैद थे। बेल जब पैलेस में अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पे बहुत तेज आवाजें भी लगाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसको वहाँ से बहुत आवाजें सुनाई दे रही थी। बेल वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर को कैद करके रखा था। बेल के फादर उसे बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लावर तोड़ा था, उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन बेल के निकलने से पहले बीस्ट वहाँ पे आ जाता है। बेल उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वो एक बीस्ट था तो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था और डरावना भी, लेकिन बेल उसको शो नहीं करती कि वो उससे डर रही है। बेल कहती है मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता वो अपने फादर से मिले। बेल कहती है तुम कितनी जालिम हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम उनको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने एक फ्लावर ही तो तोड़ा है और ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें कहा था, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं अपने फादर से मिलूंगी। बीस्ट कहता है अगर
अगर ये दरवाज़ा खुल गया और उसके बाद बंद हो गया तो ये कभी भी खुल नहीं पाएगा। तो ये कहते ही बीस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाती ही अपने फादर से मिलती है, लेकिन वो अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। अब बीस्ट के अकॉर्डिंग ये दरवाज़ा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसलिए वो बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता। बेल अब वहाँ पर कैद हो गई थी। उसके बाद बीस्ट उसके फादर को आज़ाद कर देता है, उसे छोड़ देता है। लेकिन जब बीस्ट वहाँ नहीं होता तो एक कैंडल स्टैंड और घड़ी बेल के पास आती है। ये चीज़ें इंसान थी, लेकिन घड़ी और कैंडल स्टैंड भी चेंज हो गई थी। लेकिन ये इंसान की तरह सब कुछ कर सकती थी, सुन सकती थी, बोल सकती थी, चल भी सकती थी। वो दरवाज़ा खोल देती है और बेल को कहती है तुम हमारे साथ साथ आओ। वो कहती है हम तुम्हें रहने के लिए अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये शायद वही लड़की है जो हमें कर्ज से आज़ाद कराएगी। वो बेल को रहने के लिए एक रूम देते हैं। जब बीस्ट को पता चलता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो घड़ी और स्टैंड को बहुत डांटता है, गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें इस कर्ज से आज़ाद कराएगी। तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसे प्यार भी करना चाहिए। वो उसे कहते हैं तुम उसके पास जाओ और उसे डिनर के लिए इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट को उन पर गुस्सा आता है और उन्हें कहता है तुम सब पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूं और उसके साथ खाना खाऊं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसे सब इंसिस्ट करते हैं तो वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उनके कर्ज होने की वजह सिर्फ बीस्ट है। बीस्ट बेल के पास जाता है और कहता है तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन तुम इसे कोई रिक्वेस्ट नहीं समझना। बेल कहती है तुम क्या कोई पागल हो, पहले तुमने मेरे फादर को कैद कर लिया और अब मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है कुछ भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है चाहे मैं भूखी मर जाऊं, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। फिर बीस्ट कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, तुम्हें भूखा ही मारूंगा, अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। बेल दरवाजा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से चला जाता है। जिस अंदाज से बेल ने बीस्ट को जवाब दिया था, उसे देख के सारी कर्सिड चीजें हैरान हो जाती हैं। सबको कंफर्म हो जाता है कि बेल वही लड़की है जो उन्हें कर्ज से रिलीज कराएगी। फिर हम बीस्ट को देखते हैं जो उस फ्लावर के पास जाता है। बीस्ट देखता है उस फ्लावर की बहुत सारी पंखुड़ियां टूट गई हैं। ये वही फ्लावर था जिसके खत्म होने के बाद बीस्ट जानवर ही रहेगा और पैलेस की सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी। फ्लावर पर बहुत कम पंखुड़ियां रह गई थी और वो भी बहुत जल्द गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं बेल के फादर को जो अपने गांव में वापस आ चुके थे। वो सब लोग को बताते हैं कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक पैलेस है जहाँ पर एक बीस्ट रहता है और वहीं पर मेरी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई भी उनकी इस बात पर बिलीव नहीं करता, बल्कि वो तो इस बात को एक कहानी की तरह समझ रहे थे। लेकिन गैस्टन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। गैस्टन और उसके एक साथी बेल के फादर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पे बेल के फादर गए थे वो रास्ता उन्हें कहीं पर मिलता ही नहीं। गैस्टन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो बेल के फादर को कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कोई बीस्ट नहीं होता है। और गैस्टन बेल के फादर को ये भी बता देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। तो वो कहते हैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। तो इस बात को लेकर गैस्टन को बहुत गुस्सा आता है। वो बेल के फादर के हाथ पांव बांध देता है और उन्हें एक ट्री के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। तो हम एक लेडी को देखते हैं जिसे उसके गांव से निकाल दिया गया था और उसका नाम होता है एगथा। एगथा बेल के फादर की जान बचा लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। पैलेस में हम बेल को देखते हैं जो उस रोज फ्लावर के पास आ जाती है। बेल उस फ्लावर को टच करने वाली ही थी तो वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट कहता है तुम ये क्या करने वाली थी, अभी हम सब के सब मारे जाते। बीस्ट गुस्से में आकर कहता है चली जाओ यहाँ से, और बेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है घोड़े पे बैठकर। जब वो जंगल पार कर रही थी तब वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उनका मुकाबला करता है, उन्हें मारता भी है। बीस्ट उन सबको वहाँ से मारकर भगा देता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। बेल जब घोड़े पे बैठने वाली होती है तो वो देखते है बीस्ट जमीन पर गिर गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी, तो बेल इसलिए उसके पास आ जाती है। तो बेल कहती है मैं तुमको उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें हिम्मत करके खुद ही उठना होगा। बड़ी मुश्किल से बीस्ट खड़ा हो जाता है। बेल उसे घोड़े पे बिठाकर पैलेस ले आती है। तो बेल को देखकर सारी कर्स चीजें खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी बेल यहीं रहे इस पैलेस में।
बेल और बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, जिसकी वजह से कर्स खत्म हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। वो चीज़ें बेल को सारी स्टोरी नहीं बताती, ना ये बताती कि वो इस कर्स से कैसे आज़ाद होंगी। सिर्फ ये बताती है कि जब उस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी गिर जाएगी, हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है। बेल जब बीस्ट के पास होती है तो वो एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल का इंटरेस्ट पोइट्री में बुक में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस शेर को बीस्ट कंप्लीट करता है। ये बात बेल को बहुत हैरान कर देती है। बेल पूछती है, क्या तुम भी पोइट्री पढ़ते रहते हो? बीस्ट कहता है, नहीं, मैं रोमांटिक पोइट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पोइट्री के बारे में भी जानता हूँ। जिस पर बेल कहती है, मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पसंद है। बीस्ट कहता है, तुम्हारी शक्ल से ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर तुम कुछ पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट अपने साथ बेल को लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स भी थी। बेल बुक को देखकर काफ़ी शॉक्ड भी रह जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसके गाँव में उसे पढ़ने के लिए कोई भी बुक नहीं मिलती थी और यहाँ पर तो उसे इतनी सारी बुक्स मिल गई थी। बीस्ट कहता है, अगर तुम चाहो तो यहीं पर रह सकती हो। और ये बात बेल को बहुत खुश कर देती है। फिर ये एक दूसरे के साथ बहुत टाइम गुजारने लगे और इनकी अच्छी दोस्ती हो गई और ये एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और एक दूसरे की डिसलाइक लाइक उन्हें पता भी चल गई। दोनों साथ मिलकर खाना भी खाते। फिर बीस्ट बेल को गाना भी गाकर सुनाता है और वो उसे बुक भी दिखाता है, जो एक जादुई बुक थी। वो कहता है, ये बुक मुझे किसी जादूगरनी ने दी थी और इस बुक की मदद से हम लाइफ के किसी भी टाइम में जा सकते हैं। लाइक हम फ्यूचर टाइम में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं। बेल उस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी मदर से आखिरी टाइम में मिली थी। बेल जब उस टाइम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया था। इसे बेल की मदर बेल के फादर को कहती है कि बेल को हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाओ, कहीं मेरी बेटी को भी इन्फेक्शन ना हो जाए। ये बात जानने के बाद बेल काफी सैड हो जाती है। फिर ये प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहता है कि तुम्हें बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट को बहुत मनाने की कोशिश करता है और वो घर की सारी चीजें बीस्ट को एग्री कर लेती है। वो पहले बीस्ट को तैयार करती है और बाद में बेल को भी तैयार कर देती है। बेल को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने वाले होते हैं। हम देखते हैं बेल के फादर अपने गांव में वापस आ गए। वो सबको बताते हैं गैस्टोन ने जंगल में उन्हें बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िया आकर उन्हें खा जाए, और बेल के फादर के साथ एकता भी होती है, लेकिन गैस्टोन उस पर एग्री नहीं करता। वो मुकर जाता है और कहता है ये झूठ बोल रहा है और इसके ऊपर शैतान आ गया है और ये पागल हो गया है। और वो कहता है एकता की गवाही कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि ये तो पहले ही गाँव से निकली हुई है। और यहाँ पर गैस्टोन का साथी भी झूठ बोल देता है। वो कहता है गैस्टोन जो भी कह रहा है वो सच है, इसलिए सब गांव वाले गैस्टोन की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और सब ये समझने लगते हैं बेल के फादर का मेंटल बैलेंस खराब हो चुका है और साथ साथ उनके ऊपर कोई शैतानी साया भी है, और इसलिए वो बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं पैलेस में, जहाँ बीस्ट और बेल डांस कर रहे थे और वो डांस को बहुत इंजॉय कर रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा फील भी हो रहा था। बीस्ट कहता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं तो जैसे ये सब चीजें भूल ही गया था। बेल कहती है मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया था। बीस्ट कहता है क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? बेल कहती है हाँ, मैं अपने फादर को बहुत मिस करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है जिसकी मदद से वो हर उस पर्सन को देख सकता है जिसे वो चाहे, और उस मिरर में बेल को उसके फादर दिखाता है। वो देखती है गाँव वालों ने उसके फादर को प्रिजनर बनाया हुआ है, बांधा हुआ है। ये देखकर बेल काफी अपसेट हो जाती है। तब बीस्ट कहता है तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ में बीस्ट उसको वो जादुई मिरर भी दे देता है और कहता है जब तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी बदसूरत सी शक्ल को मिरर में देख लेना। उसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और अब बीस्ट पैलेस में अकेला रह गया था। बीस्ट बेल को काफी मिस कर रहा था क्योंकि उसे बेल से प्यार हो गया था, लेकिन वो तो उससे काफी दूर हो चुकी थी और अब बेल जा चुकी थी और उन सब का कर्ज ऐसे ही रहेगा। इसके बाद बीस्ट और वो चीजें काफी अपसेट हो जाती हैं। बेल अपने गांव में पहुंच जाती है। वो देखती है उसके फादर को सबने प्रिजनर बनाया हुआ है। बेल कहती है मेरे फादर जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। जंगल में एक पैलेस है, वहाँ पर एक बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले बेल की बातों पर भी यकीन नहीं करते। फिर वो जादुई मिरर में बीस्ट को दिखाती है। बीस्ट को देखकर मिरर में सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है बीस्ट खतरनाक नहीं है, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है।
वो तो दिल का बहुत अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं चाहता और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचाता है। मगर गैस्टोन को समझ आ जाता है कि बेल बीस्ट को प्यार करने लगी है, इसलिए गैस्टोन जेलस हो जाता है और वो सबको भड़काने की कोशिश करता है और कहता है बीस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, वरना वो यहाँ आकर हम सबको मार देगा। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले उस पैलेस में जाते हैं तो घर की चीजें उन पर अटैक कर देती हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंसान नहीं थी बल्कि वो तो बेजान चीजें थी। फिर हम देखते हैं गैस्टोन को, जो कि बीस्ट के पास पहुंच चुका था, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि वो बेल को बहुत मिस कर रहा था। गैस्टोन कहता है तुमको लगता है बेल तुमसे प्यार करती है, उसने तो तुमको मारने के लिए हम सबको भेजा है। ये कहते ही वो बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट जाकर नीचे गिरता है, लेकिन बीस्ट नीचे गिरने से पहले टेररिस्ट का एक टॉप को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर बेल आ जाती है और गैस्टोन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है। इस फाइट में गैस्टोन जाकर नीचे गिर जाता है, गैस्टोन की गन भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है और बेल उसे आवाज देती है। वो बताती है मैंने गांव वालों को रोकने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुके। बेल को देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है और अब वो गैस्टोन का मुकाबला करना चाहता था और वो अब गैस्टोन के पास जाता है। वो गैस्टोन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में कर देता है और बीस्ट गैस्टोन को बहुत ऊंची दीवार से फेंकने ही वाला था, जिस पर गैस्टोन बीस्ट की बहुत रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे मत फेंको, प्लीज बीस्ट मुझे छोड़ दो। बीस्ट उसे कहता है मैं बीस्ट नहीं हूँ। ये कहते ही बीस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। फिर गैस्टोन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट बेल के पास आ जाता है, मगर गैस्टोन पीछे से गोली चलाता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा था वो जगह टूट जाती है और गैस्टोन भी जाकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद गैस्टोन मर जाता है और बीस्ट की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि वो काफी इंजर्ड था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेल कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन बीस्ट कहता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। तो बेल कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखुड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और वो सारी चीजें भी बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता देखकर बेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाती है और बेल अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो बीस्ट के करीब आ जाती है और तभी वहाँ पे एग्था भी आ जाती है। वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि एग्था थी। वो देखती है बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी उससे प्यार करने लगी है, यानी वो कर्ज अब खत्म हो गया है। और देखते देखते बीस्ट के चारों तरफ एक रोशनी हो जाती है और बीस्ट एक खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पैलेस की सारी कर्ज चीजें इंसान बन गई थी, यानी अपने रूप में आ चुकी थी। सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। बेल और बीस्ट सब लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।